अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे भली कार चऊं था। नाज़रीन, अवां जे इल्म में आहे सॼी दुनिया हिन वक़्तु कोरोना वायरस जी लपेट में आहे ऐं ही तक़रीबन 195 जेके मुल्क आहिनि टोटल दुनिया में जेके ॾिठो वञे त उनमां 157 मुल्कनि ताईं ही वायरस पहुची चुको आहे ऐं यूरोप में जेकॾहिं ॾिठो वञे इटली तमामु घणो मुतासिर थियो आहे, उते फ़ौतगियूं थियूं आहिनि। असां ॾिसूं था पाड़ोसी मुल्क ईरान में त उते बि सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे। हिन वक़्त ताईं 853 माण्हू जेके आहिनि उहो ईरान में फ़ौत थी चुका आहिनि, इटली में 368 माण्हू फ़ौत थी चुका आहिनि। ईअं चाइना में इहे ख़बरूं अचनि पियूं त आहिस्ते आहिस्ते हिन वायरस ते ज़ाब्तो आंदो पियो वञे। बाक़ी दुनिया जे जेके ॿिया मुल्क आहिनि उहे हिन वायरस खां मुतासिर थियनि पिया। पाकिस्तान जी जेकॾहिं सूरत हाल ॾिसूं त ॾींहों ॾींहुं उहा बि ख़राबु थींदी पई वञे। सिंध सूबे खे जेकॾहिं ॾिसूं त अॼु जेके नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि उनखां पोइ हींअर ताईं पाकिस्तान में जेके रजिस्टर्ड केस आहिनि उन्हनि जो तादादु 137 ताईं वञी पहुतो आहे, जंहिंमें 104 केस जेके आहिनि उहे सिंध सूबे जा आहिनि। सूबाई हुकूमत पंहिंजी लेवल ते जेके आहे मुख़्तलिफ़ इंतज़ाम बि करे पई ऐं अॼु सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह साहिबु हिकु डिघी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई। उन्हनि ॿुधायो त केस जेके आहिनि किथां किथां ऐं कीअं रजिस्टर थिया आहिनि। उन्हनि ॿुधायो त को बि अहिड़ो मरीज़ न आहे जेको चाइना मां मुतासिर थी हिते आयो हुजे ऐं हुन खां ही वायरस पकड़ियो हुजे। मुख़्तलिफ़ जेके ॿियनि मुल्कनि खां माण्हू सफ़र करे आया आहिनि मोस्टली ही केस उन्हनि जा आहिनि ऐं सूबे जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मर्कज़ क़ाइमु कया विया आहिनि, माण्हुनि खे उते रखियो पियो वञे, उन्हनि जी टेस्ट बि थिए पई ऐं उन्हनि ॿुधायो त हिके वक़्तु जेका आहे पाकिस्तान हिते सिंध सूबे में 200 माण्हुनि जी टेस्ट थी सघे थी, उनखां वधीक नथी थी सघे। सहूलियतुनि जे हवाले सां बि उन्हनि ॿुधायो त काफ़ी जेका खोट आहे ऐं उहे कोशिशि कनि पिया त उहे पूरियूं थियनि। वफ़ाक़ी हुकूमत खां बि उन्हनि शिकायत कई त उहा उन हिसाब सां उन्हनि सां ताउन न पई करे जंहिं हिसाब सां करणु खपे। एयरपोर्ट ते जेके इंतज़ाम हुजणु खपनि हा उहे न आहिनि, उनजे करे बि खोड़ सारा जेके केस आहिनि हिते पकड़िया आहिनि। बहरहाल ओवरऑल सॼी दुनिया हिन वायरस खां तेज़ी सां मुतासिर थिए पई ऐं सॼी दुनिया में जेके साइंटिस्ट आहिनि उहे हिन वायरस ते ज़ाब्ते जे हवाले सां कोशिशूं कनि पिया त कीअं बि करे हिन ते ज़ाब्तो आंदो वञे, छाकाणि त इंसानी आबादी खे वेझे मुस्तक़बिल में जेके ॾिसूं या माज़ी में जेके ॾिसूं त एतिरो ख़तरो कॾहिं बि न आहे कंहिं बि वायरस खां थियो जेतिरो कोरोना वायरस जे करे थियो आहे। उन करे माण्हुनि में तमामु घणो ख़ौफ़ आहे। असां वटि शादी हाल बंदि थी विया, हाणे हफ़्तेवार बाज़ारूं जेके आहिनि उहे बंदि कराइण जो बि ॿुधायो पियो वञे। एतिरे क़दुरु जो वज़ीर आज़म वटि ॿुधायो पियो वञे। इहा तजवीज़ बि आहे त सिंध हुकूमत सिंध सूबे जी जेका सरहद आहे उहा बि बंदि कई वञे, जीअं ॿाहिरियां माण्हू हिते न अची सघनि त ही लॉकडाउन वारी जेकॾहिं सूरत हाल जुड़े थी त पोइ सूरत हाल किथे वञी पहुचंदी। ओवरऑल पाण ही जेका सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर फराह ईसा साहिबा आहिनि, डॉक्टर आहिनि, उन्हनि खां मालूम कंदासीं त बची कीअं सघिजे थो, कहिड़ा उपाउ वठी सघजनि था, मुख़्तलिफ़ जेके ॻाल्हियूं हलनि पियो थियो त ही एहतियाती तदाबीर कयो, ही उन्हनि में केतिरी सदाकत आहे उहो डॉक्टर साहिबा खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। नईम एवान साहिबु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, सूबाई हुकूमत जेकी कोशिशूं वठे पई उन्हनि खां असीं मालूम कंदासीं। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तकरीबन 3 महीने हो गए, दिसंबर से ये चल रहा है वायरस। चाइना से इसकी शुरुआत हुई, आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया को उन्होंने, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि 157 ममालिक तक ये वायरस फैल चुका है। तो मुख्तलिफ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ वॉइस मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, कोई अपने क्लिप भी बना कर रख रहे हैं कि लहसुन खाएं, ये करें, कोई बोल रहा है गर्मी बढ़ जाएगी तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। ये आप इस डॉक्टर क्या समझती हैं? लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी तदाबीर पहले से बताई जा चुकी हैं, कोई नई चीज़ ऐसी आप बताना चाहें कि क्या करें? हाथ भी धोएं, खाने में मोहतात रहें, मिलने में, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा हैंड वॉशिंग, हाथ धोना जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सिर्फ शायद खाने से पहले या वॉशरूम के यूज़ के बाद या पहले हम लोग हाथ धोते हैं। लेकिन ये कि इस वक्त हर एक को जो है वो जो हाथ धोने के जो प्रॉपर तरीका है आप गूगल कर लें, 7 स्टेप्स हैं हाथ धोने का। गर्म पानी से 20 सेकंड तक हाथ अच्छी तरह धोने हैं आपको। जितना जो भी आप चीज़ टच करें, या खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या किसी ज़ईफ़ की तीमारदारी करते हुए उस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप जो हैं वो अपने हाथ वॉश करें बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो एक तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर जैसे बहुत सारे लोग ज़ियारतों से आ रहे हैं और आ भी चुके हैं, तो इन लोगों से इन लोगों को जो है वो बेसिकली इस वक्त क्वारंटीन में होना चाहिए, यानी कि लोगों को उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए कम से कम 2 हफ्ते तक, स्पेशली जब तक उनका क्लियर नहीं हो जाए कि भाई कोरोना वायरस वो कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि अगर कोई जाएगा उनसे मिलने के लिए तो ज़ाहिर है वो भी कोरोना वायरस कैच करेगा उससे, और फिर अपने उनकी फैमिलीज़ में फैलेगा, और इसी तरह से इस वक्त ये फैल रहा है। क्योंकि इस वक्त जितने भी ममालिक जो वॉच कर रहे हैं, तो
कुछ ममालिक में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है, यानी कि एक से दूसरे को लग रही है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में WHO की तरफ से हमने इम्पोर्ट किया है, ये इम्पोर्टेड वायरस है ये, तो हमारे अंदर मौजूद नहीं था। और अजीब सी बात यह है, अल्लाह ताला का करना शायद ऐसा है कि हम नेबर ममालिक होते हुए भी, पड़ोसी होते हुए भी चाइना के हम बाद में हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें इसलिए बढ़ रहे हैं वो क्योंकि लोगों को बताया भी जा रहा है, इतने प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ, लेकिन ये कि बताया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी पिकनिक कर रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, सिनेमाज जा रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तब तक ये पर्सन टू पर्सन पे ट्रांसमिशन होती रहेगी। सही जी। अच्छा, जैसे आपने कहा हम भी देख रहे हैं मुसलसल, ये जो सैटरडे संडे था सीव्यू पे देख लें कितना रश है, मुख्तलिफ, चलो सिनेमा तो बंद हो गए, शादी हाल अभी भी देखती भी आई हूं, मॉल्स में लोगों की इतनी रश है, और किसी भी आप बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएं लोग तो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देख लो, बसों में वही लोग तो हैं। तो नईम साहब, एहतियात तो वैसे भी लोग भी कम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वक्त की जो भी हुकूमत होगी वो तो बताएगी कि ये एहतियात करें। अब एहतियात करना तो लोगों का ही काम है। सूबा ही हुकूमत अपनी लेवल पर अब तक जो स्टेप्स उठा चुकी है, शादी हाल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, और अब ये कहा जा रहा है कि हफ्तेवार बाजार भी बंद होंगे, तो और वफाक से बड़ी शिकायतें भी आपकी चल रही। तो आपने अब तक जो इकदाम उठाए हुए हैं उनके हवाले से अगर कुछ ब्रीफ करना चाहें आपकी गवर्नमेंट ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर भाई देखें, बात ये है कि आज से 2 दिन पहले ट्वीट किया आपके इटली के एक साइंटिस्ट हैं, उसने कहा जी वेकअप टू लेट ना, तो उसने जो कहा कि लेट उठे, काश कि हम वक्त पे उठ जाते और ऐसे अहकाम हम ले लेते या इन चीज़ों को हम फोकस करते जो चीज़ इन चीज़ों से, इन कोरोना वायरस से जो है बचा सकती थी। आज बात ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत ने इस वक्त आपके सामने जो इंतज़ाम किए हैं, आपको ख़ुद भी जो है वो आपके इल्म के अंदर भी होगा, और WHO ने भी जो है वो सराहा हमारी हुकूमत को। बात ये कि हम अपने साइड पे हकमन कोशिश कर रहे हैं कि एहतियाती तदबीर भी जो है वो बताए जाएँ, और साथ में जहाँ जहाँ ये वायरस डायग्नोस हो रहा है, हुकूमत हकमन कोशिश करिए। डायग्नोस अक्सर किसी घर में होता है ना, तो नसीर भाई ये काफ़ी तादाद में ये भी आपके इल्म के अंदर होगा, क्योंकि जानवरों से इंसानों में आया है। क्योंकि इससे पहले आपके इल्म के अंदर ये भी है कि जो वायरस आए थे, आपके बर्ड फ्लू था, फिर उसके बाद फिर सार्स वायरस आया। अच्छा, ये जो वायरस थे ये जानवरों से आते रहे, तो जानवरों से आया तो जानवर को मार दिया, फिर हमने बर्ड फ्लू के ऊपर काबू कर लिया, और काफ़ी हद तक जो है वो उनको हम लोगों ने जो है वो काबू करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि इंसानों में आया जानवर से, तो इंसानों को इंसान नहीं मार सकता। अब इंसानों से इंसानों को जो है बचाया जा सकता है। सिंध हुकूमत जो है वो एहतियाती तदबीर जो है वो सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, और CM साहब खुद इस सारे मामलात में बहुत सीरियस हैं और बहुत एक्टिव वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें यकजहती का मुजाहरा हमें करना पड़ेगा। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वफाकी हुकूमत से, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं कि काश के हम आज भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे साथ ताउन करेगी, और जल्द जो है इसके ऊपर हम काबू कर लेंगे। मतलब क्या ऐसी चीज़ें जो ताउन नहीं करे? जैसे ये भी तो बड़ा डिबेट चल रहा है कि किसी भी वायरस को कोई भी सरहद रोक नहीं सकती, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा मुमकिन होता तो बड़े बड़े ममालिक जो हैं वहाँ पर ये वायरस फैलता ही नहीं। तो वफाकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से हम रब्ता करते, वो तो ये बोलते कि वायरस को कोई बॉर्डर या कोई भी इस तरह की सूरत तो रोक नहीं। अब वफाकी हुकूमत किस तरह का ताउन आप चाहते हैं? कोई किट्स चाहिए, कुछ और फैसिलिटीज़ चाहिए, फंड्स चाहिए, तो क्या डिमांड कर रही है सूबाई हुकूमत? देखिए, बात ये कि क्योंकि हम जहाँ जिस मुल्क के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान में, हमारी सराउंडिंग के अंदर एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ चाइना है। बदकिस्मती ये रही कि सेंटर में हम लोग जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं, और इस वक्त आपको पता होगा कि 76 जो डायग्नोस हुए हैं इस वक्त आपके जो लोग ईरान से अभी आए थे सखर के अंदर। हम पहले दिन से शोर कर रहे थे, क्योंकि आपको पता तमाम एयरपोर्ट्स और तमाम जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सिंध हुकूमत के पास नहीं है। वो बात ये है कि मलकियत इस वक्त वफाकी हुकूमत की। हम पहले दिन से ये बात जो है हाईलाइट कर रहे थे कि खास तौर पे जितने भी स्कैनर्स हैं उनको जो है पाबंदी के साथ उनको वैलिडेट किया जाए, और जितनी इंतजामिया है एयरपोर्ट्स पर हो चाहे वो बॉर्डर्स पर मौजूद है, ये जो सेंसर सिस्टम है या फिर स्कैनर सिस्टम है, इसको जो है वो कोशिश करें कि उसको सही तरीके से जो है वो उसको जो है वो देख सकें। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग जो आ रहे हैं ट्रेवल करके, बैरून मुल्क से जो लोग आ रहे हैं, वो ये बात आके बता रहे हैं सिंध हुकूमत को कि हमें चेक नहीं किया गया एयरपोर्टों पे। अब चेक नहीं किया गया, उसका नुकसान क्या हो रहा है? जब वो लाजमी सी बात है घर पे जा रहा है, घर में जाने के बाद वो फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ जब वो मिल रहा है, अपने हल्के बाप के साथ जब मिलता है, तो लाजमी सी बात है ये आगे कन्वर्ट हो रहा है, ये वायरस आगे जा रहा है।
अब ऐसी सूरत हाल के अंदर पहला स्टेप ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदाया अभी भी वक्त नहीं गुजरा, इसको मेहरबानी करें कि आप जो है जरा सा स्कैनर सिस्टम को जो है ना फोकस कर लें थोड़ा सा। बाकी इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको पता है कि ये एक जो वबा आई है इंटरनेशनली, पूरी दुनिया ने इस वबा को जो है इस वक्त फोकस किया हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो नुकसान का अजाला उठा रही है। इस वक्त हमारे पास आपको पता है कि वफाकी गवर्नमेंट कोई ना कोई बजट अनाउंस करती है, कोई चीज़ ऐसी देती है सूबाई हुकूमतों को, तो हमें अभी तक कोई भी किसी किस्म की कोई ग्रांट नहीं उनकी तरफ से हुई, बल्कि हम तो अभी भी कह रहे हैं वो जो हमारे NFC अवार्ड की मद में जो रकूम रोकी हुई है, ये 162 रुपये जो आपने कराची पैकेज के लिए रखा था, उन्हीं को आप यूटिलाइज कर दें, उन्हीं को आप फोकस कर लें। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त हमें आइसोलेशन सेंटर के अंदर काफ़ी अतवार हमें जरूरत भी है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। डॉक्टर साहब, यही दिसंबर में, जैसे दिसंबर के एंड में चाइना में, तो उसके बाद हमने बड़ी बातें सुनी थी कि थर्मल स्कैनर लग गए एयरपोर्ट्स पर। ये आज 3 कालें न्यूज़ रूम में अभी मुझे पता चला, किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं बताइएगा, हम फला फला मुल्क से आए हैं, एयरपोर्ट पर वो इंतज़ाम नहीं है जो दावे किए जा रहे हैं। तो वीकनेसेस तो है ना, कहाँ हमने गलतियाँ तो की हुई हैं। चलो कुछ लोग तो बॉर्डर जो है बाय रोड भी आए हैं ताफ्तान ईरान से, लेकिन बाय एयर जो लोग आ रहे हैं दावे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो वीकनेसेस हैं हमारी। बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो वीकनेसेस हो गई, थोड़ा सा आई थिंक गैप हो गया कम्युनिकेशन का मेरे ख्याल में हुकूमतों के बीच में। लेकिन ये कि इंटेंशन तो उनकी ऐसी नहीं है कि मैं समझती हूँ कि कोई जानबूझ के इस तरह से हुआ है। लेकिन ये कि हम लोगों ने थोड़ा सा लाइटली ज़रूर लिया। आई थिंक हम लोग साइकोलॉजिकली समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं मेरे ख्याल से। और ये कि इतना नहीं फैला पाकिस्तान में, और लोगों का, कुछ लोगों का, डॉक्टर्स का ये भी है कि शायद कोरोना वायरस हो के पाकिस्तान में जा भी चुका है, तो इसके ऊपर भी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एयरपोर्ट पे इक़दाम थे। मैं तकरीबन 2 महीने पहले, या मैं में दिसंबर के बाद जनवरी में मैंने ट्रैवल किया था, तो उस वक्त मैंने देखा एयरपोर्ट पे दीगर एयरपोर्ट दुबई में, फिर लॉस एंजलिस में पहुंची, वहाँ पे लॉस एंजलिस में भी कोई इंतज़ाम नहीं था बिल्कुल भी। और जब मैं वापस आई हूँ तो दुबई एयरपोर्ट पे भी कोई इंतज़ाम नहीं था। और फिर मैं जब कराची आई हूँ तो उन्होंने मेरा टेम्परेचर ले लिया। सही। तो मैं कहती हूँ कि फिर मेरे ख्याल में पहली दफ़ा जो टेम्परेचर हुआ है वो मेरा कराची एयरपोर्ट पे लिया गया उन्होंने। लेकिन वो जो आपने बात की कि हमारे लोग भी सीरियस नहीं लेते, तो आप पहले हमने बात की ऐसे, वही देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, अब तक लोगों ने भी सीरियस नहीं लिया, तो इसका क्या सबब हो सकता है? आई थिंक हमारी आवाम को इतनी आदत है स्ट्रेस लेने की, तो वो हर चीज़ रिलैक्सड ही लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानियों को नॉलेज की कमी है। नॉलेज की अगर कमी ना हो तो शायद इंसान फॉलो भी करे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि कोरोना वायरस है क्या। मतलब आम लोगों को तो पता है, लेकिन जो लोग आम आवाम है उनको उन तक पहुंचाना कि भाई हाथ धोने के तरीके, प्रॉपर तरीका क्या है, या खाना अच्छी तरह पकाना है, या मतलब ये जो हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलने, ये सब चीज़ें उनको बताई गई हैं क्या? तो मैं इतने प्लेटफॉर्म्स पे गई हूँ और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट क्लिनिकल सेमिनार्स में, टीवी पे, हर जगह जाके मैंने कोरोना वायरस के बारे में एडवोकेट किया है और उसकी सेफ़ प्रैक्टिसेस क्या हैं कि लोगों से आप फासला रखें, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है किसी को तो दूर रहें, कन्फाइन करें उनको, आइसोलेशन में डालें। और ये कि अगर बहुत तबीयत ख़राब हो रही है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली चेकअप तो कराएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें असल में उनको आई थिंक इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि नॉलेज नहीं है, नॉलेज पे पहुंचाने की शायद कमी है। चलो उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा, कोशिश करेंगे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचे और लोग अपनी तरफ से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद उस पर बात करेंगे। जी नाज़िम, ब्रेक हम पोए बिरो बीहर अमां के भलीकार चूँ था नहीं सब बहुत सारे इकदाम जो आप बता रहे हैं सूबाई हुकूमत भी ले रही, लेकिन हम देख रहे हैं जब से वायरस की इतलात शुरू हुई यहाँ पर तो मास्क गुम हो गए, अब सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, बड़े बड़े मॉल में ख़त्म हो गए या उनके रेट बढ़ गए, अभी कहा जा रहा है हैंड वाश भी आगे चल के हो सकता है नहीं मिला। तो ये क्या इन कमी है इन चीज़ों की या अखलाकी तौर पर हम इतने मतलब दिवालियापने का शिकार हो गए हैं कि हर मौके से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? दुनिया में जैसे मुख्तलिफ उनकी मजहबी रसूमात होती हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, रमज़ान में हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। अभी एक मुश्किल वक्त में से हम गुजर रहे हैं तो मास्क नहीं मिल रहे, अब सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे?
सिर्फ ये तो अब यार आपने फैमिली एक यूएसए के अंदर मैं आपको बताऊं वहाँ भी ये इशू है इस वक्त। वहाँ भी जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें या तो मिल नहीं रही हैं, अगर मिल रही हैं तो वहाँ भी महंगी मिल रही है। पूरी दुनिया के अंदर एक माफिया है, बढ़ गई है हाँ डिमांड भी बढ़ गई है। फिर वो एक माफिया होता है, वो इन चीज़ों को क्या करता है, वो एडिन कर देता है और कोशिश करता है कि बाद ये 2 पैसे उनको मिल जाएँ। लेकिन इसके ऊपर आपको पता है कि कल भी काफ़ी हद तक जो है वो क्रैकडाउन किया है सिंध हुकूमत ने, और तमाम डीसीज जो हैं उनको जो है वो मोटिवेट किया, उनको कहा है कि आप सख्त कार्रवाई करें ऐसे जो कारोबार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। बहरहाल हमारी अकमन कोशिशें जो इक्विपमेंट इसमें ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इन चीज़ों को पूरा किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जो फैसले हुए हैं, स्कूल बंद हुए आपके सामने, शादी हालों को, फिर इसी तरीके से बचत बाजारों वाली साइड पर भी आ गए। बहरहाल ये है कि एक पैनिक जैसी सूरत हाल सिंध हुकूमत जो है वो क्रिएट नहीं करना चाह रही, वरना बात ये इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो टर्न डाउन हुआ है। तकरीबन वो ममालिक जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन उनकी अभी सूरत हाल आप देख लें कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। लेकिन इस पर हम सबको बात ये है कि यकजहती के साथ अब सबको कदम उठाना पड़ेगा। जो चीज़ें हाईलाइट की है सिंध हुकूमत ने, अगर आपके लिए वो चीज़ें की हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि हाथ धोएं, आप घड़ी घड़ी हाथ धोएं। बहरहाल हाथ तो वैसे ही धोते हैं, लेकिन हाथ धोने के तरीके हैं बहुत सारे। अब पूरे तरीके से लोग हाथ नहीं धोते, उंगलियों पे आप साबुन लगाए और चले जाते हैं। तो जो चीज़ें सिंध हुकूमत ने हाईलाइट की हैं, जो एहतियाती तदबीर दी हैं, उसको आप लोगों को जो है वो आपको अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाएंगे तो खुदा न खास्ता बात ये है कि चीज़ें अगर हाथ से निकल गई तो नसीर भाई फिर ये किसी की पहुंच में नहीं आएंगी। तो सिंध हुकूमत तो कोशिश कर सकती है और कोशिश करी, लेकिन जब तक वो कोशिश कामयाब होगी, हम बाइसियत कौम ऐसे टाइम पर जब हम इस वबा के साथ, पूरी दुनिया में ये वबा जो है इसके साथ अब मुकाबला मिल के करेंगे तो सही। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं लोग क्या है कि चलो किसी को खांसी हो गई तो वो परेशान हो, तो खांसी के भी क्या किस्म होते हैं, या इस कैसे पता चले कि इस बंदे में टेम्परेचर भी है, खांसी भी है, तो उसको जाके ये टेस्ट करवाना चाहिए, या उसकी कुछ और लवाजमात होते हैं जैसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चले कि इसको करवाना चाहिए अच्छा टेस्ट आपने सवाल पूछा। और दूसरा बड़ा ये भी सवाल ऐड कर दूं कि टेस्ट यहाँ पर बड़े महंगे भी हो रहे हैं। जब आलमी वबा होती है तो टेस्ट मुफ्त में भी होते हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल या लैब है उनमें ये भी शिकायत आ रही है कि बहुत चार्जेस। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जो आपने अलामात की बात की वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आया उनको नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या फ्लू या कोल्ड है या नज़ला ज़ुकाम खांसी है या कि कोरोना, और लोग इतना घबरा गए हैं कि वो ज़रा सा उनको कुछ होता है तो कहते हैं वो मुझे कोरोना हो गया। तो बेसिकली बात असल में ये है कि कोरोना वायरस का जो बुखार है वो काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होता है। दूसरी बात इसकी जो खांसी होती है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे दमे वाली कैफियत, यानी कि सांस रुकने लग जाती है। तो नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम खांसी में तो आपकी नाक बंद होती है इसलिए आपको सांस नहीं आ रही होती, लेकिन इसमें जो है ना फेफड़ों से आपको लगता है ऐसे आपका दम घुट रहा है। और डेथ्स जो लोगों की हो रही है बहुत कम परसेंटेज है जो लोग जिससे अमवात होती हैं वो बहुत बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोरोना वायरस होगा, फिर जैसे हल्का सा बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी के बाद ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, या जो ऐसे लोग जिनको और किस्म की बीमारियां हैं, उनको ये उनके लिए स्पेशली डेंजरस हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल पूछा था वो ये है कि इस वक्त टेस्ट, हाँ बिल्कुल, जो टेस्ट हो रहे हैं वो असल में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ किट्स आई हुई हैं जो चाइना ने हमें दी हैं और जो गवर्नमेंट को दी गई थी। और जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, जो जिना है या ओझा कैंपस सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से मैं बात करूँ तो ये जो 2 जगहें यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि आगा खान में जो टेस्ट हो रहा है वो 8,000 रुपये का हो रहा है। बाकी जो दीगर जगहों पे जो टेस्ट हो रहे हैं वो 2,000 रुपये के हो रहे हैं, या वो ओरिजिनल कोरोना वायरस के टेस्ट नहीं है। सो सिर्फ जो PCR का जो टेस्ट है वो एक्चुअल कोरोना वायरस का टेस्ट है। तो वो सिर्फ ये इन 3 जगहों पे मिल रहा है जो मैंने मेंशन की, JPMC ओझा डाओ ओझा कैंपस और आगा खान में। तो ये 3 टेस्ट है, बाकी सब जो है वो दे आर नॉट रियल टेस्ट। अभी कल ही की न्यूज़ है कि रोश बना रहा है मज़ीद और टेस्टिंग इसकी, जिसकी वजह से आसानी हो जाएगी। वैक्सीन भी कोशिश हो रही है इस वक्त बनाने की, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम लोगों के पास ये भी आ जाएगा। सही। अच्छा नईम साहब, आज जैसे CM साहब ने कहा कि 200 शायद टेस्ट हम एक दिन में कर सकते हैं और बड़ा एक प्रोसेस है, किट्स का भी मैडम ने जैसे कहा, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लैब है, वहाँ पर बड़े महंगे दामों में हो रहे हैं, तो आम लोगों की तो इतनी पहुँच नहीं है कि वो 8,000 का टेस्ट करवा पाएंगे। उसमें सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? देखिए उसके लिए अब यहाँ एक प्राइवेट सर्कल है और एक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने जो टोल फ्री नंबर्स दिए हैं, तो अगर उन टोल फ्री नंबर पे अगर आप रब्ता करें, कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम है,
तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फ्री में कॉस्ट ऑफ जो है वो टेस्ट करवा रही है। अच्छा, एक तो टेस्ट उसके लिए जिसको खुदा न खासा शिकायत है और जिसको पॉजिटिव आ रहा है, बात ये है कि उसकी पूरी फैमिली को जो है वो आप ये समझ लें कि सिंध हुकूमत और इस वक्त जो है वो इनको जो है वो चेक कर रही है। इसके लिए काफ़ी अखराजात, काफ़ी खर्चा भी आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये है कि जो वसाइल जितने सिंध हुकूमत के पास हैं, मसाइल को देखते हुए कोशिश हम कर रहे हैं कि इन चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से काबू कर लिया जाए। अब बाकी रहा टेस्ट का, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात ये है कि कल हुकूमत सिंध ने दरख्वास्त भी दी है प्राइवेट जितनी भी इस वक्त हॉस्पिटल्स हैं कि आप खुदाया आप कम से कम इनकी जो फीस है वो कम कर दें। आप बहुत सारे लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने जो है वो टेस्ट कराना चाहते हैं, तो कम से कम अगर फीस अगर 8,000 है तो वो कोशिश करके 4,000 कर दें, और अगर किसी की 4 है तो वो 2,000 कर लें। बाकी प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं गुम कर रहे हैं वो क्या 8 वाला 4 में करेंगे आपको लगता है? देखिए ऐसे तो नसीर में बात ये है कि देखिए पूरे कराची में तो ये सूरत हाल नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल जो है वो कंपनीज हैं या फार्मास्यूटिकल स्टोर हैं या फार्मास्यूटिकल जो है वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं वहाँ कुछ ऐसा मामला हुआ है। कभी ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा, शारा फैसल पर 2 फार्मास्यूटिकल जो है वो स्टोर्स ने आगे मास्क जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटे हैं। इसी तरीके से आपके सदर के अंदर फ्री में बांटे हैं, क्लिफ्टन के अंदर 3 तलवार पे फ्री में बांटे हैं, और अभी भी बात ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां फ्री में दे भी रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ रब्ता भी कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमसे वो चीज़ें आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ जब ये चीज़ें पाकिस्तान की तरफ आई तो आपके इल्म के अंदर होगा एक बहुत बड़ा माफिया था, उन्होंने यहाँ बड़ी तादाद के अंदर जो है उन्होंने चाइना को जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। अब एक्सपोर्ट हो गई तो लाजमी सी बात है ज़रूरत की चीज़ें हमें भी चाहिए होती हैं। फिर मास्क बनाने वाली कंपनियां यहाँ हमारे पास उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 टोटल कंपनियां, उसके अंदर एक ऐसी है जो N95 बनाती है मास्क, जो स्पेशली जो है वो आपका कोरोना के लिए वो मास्क बना हुआ है। तो वो एक दिन के अंदर कितने यूटिलाइज कर सकती है, कितने मास्क बना सकती है। अभी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया, आपको पता है कि हम इंपोर्ट तो कर नहीं सकते, पूरी दुनिया में इस वक्त वबा फैली हुई है, लेकिन इसके लिए बेहतरीन अमल यही है कि आप कोशिश करें किसी से हाथ न मिलाएं, कोशिश करें कि थोड़े डिस्टेंस के ऊपर आप बैठें, कोशिश करें किसी के साथ हम लोग जो है वो अक्सर आके गले मिलते हैं, तो कोशिश करें इन चीज़ों को जो है वो जो चीज़ें अवॉइड करने को कहा है आपके, जैसे डॉक्टर साहब ने भी चीज़ें हाईलाइट की हैं, तो हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं काबू करने के लिए। अगर हम सब मिलकर इनको अगर हम काबू करना चाहें तो ये मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला जल्द काबू कर लेगी। अच्छा मैडम, जैसे आपने भी कहा बहुत सारे प्रोग्राम आपने भी किए, 8-10 से ज़्यादा तो हम भी कर चुके हैं, उसमें हम ये भी कह रहे हैं कि बार बार के सबकी जिम्मेदारी, पब्लिक की जिम्मेदारी वो अदा करे, गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी अदा करे और मीडिया भी हाइप क्रिएट ना करे, वो भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, एड वगैरह फ्री में चलाए। तो कितने लोगों तक समझ ये मैसेज पहुंच रहा है कि हाथ मिलाने से, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो वो हाथ मिला ही रहे हैं, गले मिलने की भी कोशिश, अगर किसी को कहा जाए नहीं तो हो सकता है अगला दिल में भी करे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे खतरा है, हो सकता है मुझ में कोई वायरस हो जो आपको लगे। तो इस तरफ हम कब तक आएंगे, या आपको लगता है कि सारी जो भी ये हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बुलाना, सर को बुलाना और इस पर बात करना, तो लोगों तक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है? पहली बात तो ये कि जो आप हाथ मिलाने की और ये एहतियाती तदाबीर करने की बात है, मेरे ख्याल में अभी सिर्फ 30% पाकिस्तानी अवाम कर रही है ये। क्योंकि मैं भी देखती हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ना मास्क पहन रहे हैं लोग, ना हाथ मिला रहे हैं, मास्क जेबों में रखे हुए हैं लोगों ने, लेकिन हाथ भी मिला रहे हैं, वो मास्क भी नहीं पहन रहे। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती, क्योंकि हुकूमत हर एक के दरवाज़ा खटखटा के उनको मास्क या हाथ धोने की तलकीन तो कर सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकती। तो इसमें इंडिविजुअल्स का बहुत, फैमिलीज़ का बहुत रोल है कि ये वालिदैन अपने घर में ये प्रैक्टिसेस करें और ख़ुद भी करें। और बुरा मानने का तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त हर एक को ही ख़तरा है, क्योंकि किसी को अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो फिर पूरी ज़िंदगी या पूरे फैमिलीज़ तबाह हो जाती हैं इसकी वजह से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त हम जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो पैकेजेस जैसे बता रहे थे कि चल रहे हैं टीवी पे, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि फॉलो किया जाए। वो इसलिए इंजॉयमेंट के लिए थोड़ी दिखा रहे हैं, आपकी अपनी सेहत, अपनी हेल्थ के लिए दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं बच्चों में बहुत ज्यादा खौफ है, बच्चों में बहुत खौफ है, वायरस आ गया है, कोई वो लोग मर रहे हैं, तो बच्चों को हम क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, वालिदैन कैसे सिखाएं उनको कि चलो खौफजदा नहीं होना, एहतियाती तदाबीर करनी है? बिल्कुल, बच्चों का ये है कि मेरे भी बच्चे हैं घर में, ज़ाहिर है उतना व्हाट्सएप पे आ रहा है, इतना टीवी पे आ रहा है, इतनी चीज़ों पे आ रहा है, तो बच्चे थोड़े से अपसेट हो गए हैं। अब कल ही मेरी बेटी का गला, उसको लग रहा था कि थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो कहती मुझे कोरोना हो गया। तो बच्चे भी इतना डर गए। तो सबसे पहले बच्चों को तो ये बताना ज़रूरी है कि कोरोना जो है बच्चों को बहुत कम होता है,
ऑलमोस्ट बच्चों के केसेस बहुत ही कम है, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 60+ ना, 60-65+। तो जो यंगर है, उससे यंगर है, तो उनकी बहुत ही कम परसेंटेज है उनकी। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको हैंड वॉशिंग, साफ रहना और खेल कूद में हाथ मिलाना, करीब जाना इस वक्त जो है वो अवॉइड करना चाहिए बच्चों को प्ले डेट्स के लिए। और सारे स्कूल वगैरह बंद कर दिए। बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल में इक़्तिदाम था गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत अच्छा उन्होंने लिया स्टेप, क्योंकि वाकई खुले होते हैं तो मैं तो अपने बच्चों को नहीं भेजती स्कूल, क्योंकि मैं कोरोना के लिए हर जगह बात कर रही हूँ, और फिर मुझे पता है कि इसमें रिस्क कितना है। ज़ाहिर है अगर आपके बच्चे ख्याल करें तो मुझे तो नहीं पता कि सामने वाले फैमिली में कर रहे हैं कि नहीं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो बच्चों को बड़ा रिलैक्स रखें, उनको बोलें कि अभी गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, सफाई पे तलकीन दीजिए, हैंड वॉशिंग पे तलकीन दीजिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम या खांसी है तो वो डस्टबिन डालेगा। अच्छा, आज मैं पढ़ रहा था, ये भी चल रहा है कि सैनिटाइज़र के अलावा अगर हम हैंड वॉश से हाथ धो रहे हैं या पानी से, तो वो उससे काफ़ी बेहतर है। तो ये लोग ज़्यादा फोकस सैनिटाइज़र पे कर रहे हैं कि वो पड़ा हो, जेब में भी हो, गाड़ी में भी हो, तो वो साबुन वाले हाथ बेहतर धुल रहे हैं, या बच्चे जैसे हैं वो इजीली धो पाएंगे? एक्चुअली साबुन, गर्म पानी से 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोना इज़ इक्वली इफेक्टिव, बराबर है सैनिटाइजिंग जेल के। लेकिन ये कि हमारे जहन में शायद अल्कोहल पड़ी होती है उसमें, तो उसका इस्तेमाल से थोड़ा डिसइंफेक्टेंट फीलिंग होती है, तो साइकोलॉजिकल भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हैंड वॉशिंग अगर प्रॉपरली की जाए, वो नहीं कि 5 मिनट में हाथ धो के निकल आए। प्रॉपर हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स हैं, आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा, टीवी पे भी दिखाए जा रहे हैं, सब बता रहे हैं। तो वो उस तरह से बच्चों की परमानेंट आदत डाल दें कि उसी तरह से उनको हाथ धोने, ताकि अभी से उनकी गुड हैबिट्स हो जाएं, क्योंकि आइंदा तो नहीं हमें पता कि सार्स आया, फिर मर्स कोवी आया, फिर अब ये कोरोना वायरस है, हमें तो नहीं पता आगे और कितने वायरसेस आएंगे। सही। तो अभी से आदतें होनी चाहिए, स्पेशली ये जो बच्चे इस मिलेनियम के हैं। सही। अच्छा नईम साहब, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि ये भी बातें चल रही हैं कुछ कि लॉकडाउन की तरफ भी हम जा सकते हैं, कि सूबे के जो बॉर्डर हैं उनको भी सील किया है, वज़ीर-ए-आज़म के पास भी ऐसी तजवीज़ है, या सूबाई हुकूमत भी इस तरह का कुछ सोच रही है? तो अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी किल्लत हो जाएगी और ज़्यादा बहरान हो जाएगा, खुदा न खास्ता। लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ, इस वजह से कुछ लोग तो राशन अभी से ही जमा करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल भी की तरफ भी हम जा सकते हैं, या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है? देखिए, बात ये 26 फरवरी को डायग्नोस हुआ कोरोना कराची के अंदर एक शहरी में, और वो भी माइग्रेट करके आया दूसरे मुल्क से। तो उस वक्त आपको पता है कि एक अदद कोर कमेटी का इजलास फ़ौरन बिठा दिया गया था सीएम साहब की तरफ से, और वो डेली बेसिस की बुनियाद पर होता है। उसके लिए 1 घंटा सीएम साहब डेली देते हैं। उसमें बात ये कि तमाम इदारों के लोग उसमें मौजूद होते हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हेल्थ से ताल्लुक़ रखने वाले हों, इरीगेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हों, तमाम जो हमारे इस वक्त हमारी वजारतें हैं वो बैठती हैं उसके अंदर, और डेली वेजेस के ऊपर कोई ना कोई फैसले होते हैं। ये जो पैनिक जैसी कंडीशन जो क्रिएट इस वक्त सोशल मीडिया पे या इस वक्त आके जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं, मैं समझता ये हूँ कि ये अनजस्टिफिकेशन है और ये ठीक नहीं है। जो भी फैसला होगा वो बात ये है कि वो आवाम तक पहुँचेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो शक्ल के अंदर पहुँचेगा। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इरादा नहीं है सिंध हुकूमत का कि बॉर्डर को सील कर दिया जाए या अल्लाह न करे जो है वो टर्न डाउन कर दिया जाए पूरा कराची, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। बहरहाल हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। बात यह कि बीमारी ज़्यादातर जो अटैक कर रही है वो 60 से जो अबव एज के जो लोग हैं उनको अटैक कर रही है, और उनके अंदर भी वो क्या किस्में जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, या जिसको जो है वो ब्लड का जो है या ऐसे कोई ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़्यादातर उस तरफ इसकी बीमारी की अटेंशन जा रही है। और इस बीमारी के अंदर बात होता ही है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता था कि बीच में वो एक मच्छर जो आया था, वो डेंगू मच्छर, तो डेंगू मच्छर ने आपको पता है कि वाइट सेल जो है वो ख़त्म कर देता था। इसकी सूरत हाल है इस बीमारी की, ये आपके खून को जमा देता है, तो आपकी रगों में खून को जमा देता है, जाला बना देता है। तो बहरहाल ये है कि इस वक्त बच्चों को या फिर नौजवानों को या फिर हमारी बहनों को डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फैसला आएगा तो हुकूमत पहले उसके लिए तैयार है, और हुकूमत आपको पता है पेश सीएम साहब हैं हमारे कितने एक्टिव हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप जाके देख लें कि सिंध के अंदर यहाँ से कभी शक्कर से कराची, तो वो भी इन चीज़ों को भी नहीं देख रहे कि खुदा ना खास्ता बात ये कि अल्लाह ना करे कि आपको पता है किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो नहीं देख रहे, ना दिन देख रहे ना रात देख रहे हैं। ये आवाम की सुकून के लिए, आवाम की जो है वो फलाह के लिए जो है वो सिंध हुकूमत पेश है।
तो ऐसी कोई जो है वो ऐसा कोई फैसले नहीं हुए। अगर फैसले होंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पे जो है फैसले जैसे बताए जाएंगे। अच्छा मैडम, आखिर में आपसे ये भी जानना, आज सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनका इलाज जो है हॉस्पिटल में हो रहा है, लेकिन इसका इलाज घर में भी अगर आइसोलेशन वार्ड बना दें, रूम बना दें तो घरों में भी मुमकिन है। तो ऐसा मुमकिन है कि किसी बंदे खुदा न खास्ता ये वायरस है, वो अपने घर पर रहना चाहे, किसी रूम में महदूद रहे, तो वहाँ पर भी उसका इलाज हो सकता है? ये ज़रूरी है कि वो एडमिट आके हो जाए किसी हॉस्पिटल में? ये अलामात पे डिपेंड करता है कि कितना तबीयत कितनी ख़राब है, क्योंकि अगर सांस नहीं आ रही है पूरी तरह से तो फिर तो ऑक्सीजन और या हॉस्पिटल जाने का रुख करना है। लेकिन अगर हल्का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है जो लगता है कि बेहतर हो जाएगा, वो कि इंसान को खुद पता होता है कि बेहतर हो रहा है वो कि नहीं, ये आम सा तबीयत ख़राब हो कि ठीक हो जाएगी कि नहीं, तो इस वक्त आप लोग अपना खुद सेल्फ मुआयना करें। और ज़ाहिर है अगर किसी की सांस घुटने लगती है, दम फील होता है, तो फिर तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना आइसोलेशन में रह के दे कैन गेट बेटर। उम्मीद है क्योंकि ज़्यादातर देखिए 97% चांसेस हैं बेहतर होने के, तो 3% से कम अमवात इससे ग्लोबली होती हैं। लेकिन हुआ क्या है कि लोगों ने ये माइंड बनाया है इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो वो समझते हैं जिसको लगा तो शायद वो बच ना पाए, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। परसेंटेज बहुत कम है। आप ग्लोबल देखें दुनिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 3% जो डेथ्स हुई हैं वो बहुत ही कम फ्रैक्शन है इसका। और अनफॉर्चुनेटली जो ज़ईफ़ लोग थे या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनकी मतलब क़ुव्वत मदाफ़ियत कम थी, उन्हीं लोगों का इंतकाल हुआ इससे। और बाकी तो ये है कि ज़्यादातर लोग जो एडमिट भी हो रहे हैं ठीक हो के बाहर भी निकल रहे हैं, तो ऐसा भी है। तो अगर आप देखा जाए कि डेथ की रेट्स कंपैरिजन में अगर आप ग्लोबल ट्रैकर पे जाएं या WHO की वेबसाइट पे जाएं तो बहुत कम फ्रैक्शन है डेथ्स का कंपेयर टू द पॉपुलेशन। यानी कि चाइना की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है, तो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना में तकरीबन 3,500 डेथ्स हुई हैं। तो 3,500 डेथ्स चाइना के इतना पॉपुलेटेड जगह होने के कंपैरिजन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सही, तो मतलब अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात तो है, बेशक है, और हम इसी वजह से डर रहे हैं। हम थोड़ी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ हो, हम चाहते हैं उससे पहले प्रिवेंट हो, क्योंकि हमारे जो हेल्थ मेजर्स हैं इतने अपडेटेड नहीं है, या हमारे पास इतनी वो नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी इतने नहीं होंगे, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मिला के अगर हम कर लें तो इतने नहीं होंगे। तो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स भी महंगे आते हैं, और फिर ये कि इसकी जो इलाज है, जो इसकी ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त, ना ही इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो हमें प्रिवेंटेटिव यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि यानी कि हो जाए ऐसे बेहतर है आप पहले उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फराइसा साहिबा, और आने वाले दिनों में भी हमारी कोशिश होगी ज़्यादा पहले तो ये वबा कंट्रोल में आ जाए, नहीं तो आपसे टाइम लेंगे ताकि आगाही मुहिम का ये सिलसिला जारी रहे। नहीं मेहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर असांखे भी ॾींदा इजाज़त। आख़िर में बस एतिरो ई चवंदासीं त ज़ाहिर आहे दुनिया लेवल ते पखिड़ियल हिकिड़ी वबा आहे जंहिं ते ज़ाब्तो असीं या अवां नथा आणे सघूं। बहरहाल साइंटिस्ट जेके आहिनि उहे कोशिशूं कनि पिया, ख़ौफ़ में नाहे अचिणो, ॿार आहिनि या जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि खे ख़ौफ़ ते ज़ाब्तो आणणो आहे, ऐं जेके बि धुरियूं आहिनि मीडिया, पब्लिक या हुकूमतुनि, सभिनी खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। इन आलमी लेवल जी जेका वबा आहे उन ते ज़ाब्ते लाइ असां सभिनी खे कोशिशूं वठणियूं पवंदियूं। असांखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।